हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारी रीजनिंग क्लास का टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, अर्थात कथन और कार्यवाही। फ्रेंड्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन जैसा कि एक चैप्टर है, इसी प्रकार से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, इस प्रकार से टोटल 4 चैप्टर अलग अलग हैं रीजनिंग में, जो कि आपको मिक्स करके दे दिया जाता है एक ही चैप्टर में। लेकिन ये गलत है, चारों चैप्टर अलग अलग हैं, उनके आंसर्स भी अलग अलग निकलते हैं दोस्तों। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखे हैं, जितने भी पुराने वीडियोस मेरे, जरूर देख लें फ्रेंड्स, आप लोगों के काम में आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, और वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर जाकर आपको शिप्रा तिरे सर्च करना है, आपके सामने ये लोगो सबसे ऊपर दिखेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल पर पहुंच जाएंगे, इस पेज पे पहुंच जाएंगे। आपको सिर्फ यहां पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। जितने भी वैकेंसीज की जानकारी और वीडियोस की जानकारी है पढ़ाई से रिलेटेड, सारी सीधे आपके मोबाइल पे मिलेगी। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। अब दोस्तों, उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में कथन और उसके बाद कार्यवाही के उपाय दिए गए हैं। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है और उसके बाद तय करना है कि दिए गए सुझावों में से कौन सी कार्यवाही कार्यान्वयन के लिए तर्कसंगत रूप में अनुसरण करती है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये दोस्तों आपके सामने ये है, ये दिखा कथन, आपके सामने कथन में पढ़ के बताता हूँ। एक पुलिस अधिकारी के पास शिकायत आती है कि उसके जिले का सांसद कुछ काम करने के लिए रिश्वत ले रहा है। फ्रेंड्स, ले रहा हो नहीं ले रहा हो, आपको तो मानना है कि अभी इस क्वेश्चन में है कि भैया ये ले रहा है। अब आप इस पे कार्यवाही क्या करोगे अगर आप किसी पद पे हो या कुछ हो। तो जैसे ये बोल रहा है एक पुलिस अधिकारी के पास शिकायत आती है, अगर आप पुलिस अधिकारी होते तो उस वक्त क्या करते, आपको ये बताना है। ठीक है, कि उसके जिले का सांसद कुछ काम करने के लिए क्या लेता है, रिश्वत लेता है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि कार्यवाही के लिए आप कार्यवाही क्या करोगे अगर आप क्या हो, एक पुलिस अधिकारी हो। तो पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच करने और उस सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। अब आप बताइए दोस्तों, इस कथन के अकॉर्डिंग आप क्या करते? आप होते तो 1 और 2 दोनों करते, या पहला वाला ही कथन करते, या दूसरा वाला ही कथन करते, या दोनों ही नहीं करते। अगर आप एक पुलिस अधिकारी होते तो क्या करना चाहिए उस पुलिस अधिकारी को, आप बताइए, उसके हिसाब से मैं फिर आंसर बताऊंगा दोस्तों आगे क्या सही होगा। चलिए दोस्तों, 20 सेकंड का समय आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख ले दोस्तों, काफी आसान सवाल है। भैया एक बात बताओ, अगर आप पुलिस अधिकारी हो, ठीक है, आपके पास शिकायत आती है कि आपके जिले का जो सांसद है वो कुछ काम करने के लिए रिश्वत ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? भैया आप सांसद से मिलेंगे और सांसद से बोलेंगे भैया हमको भी कुछ दे दे, तो बात को रफा दफा करें, है ना, प्रैक्टिकली बात नहीं। चलिए देख लेते तो फिर अगर आप पुलिस अधिकारी होते तो क्या करते, देखते हैं। पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच करने और उस सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही, एक पुलिस का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये जब शपथ लेते हैं ना, जब हम लोग पुलिस में जाते हैं, जो नॉर्मली व्यक्ति जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई से नए बच्चे आते हैं, हम सब पढ़ लिख के पुलिस में जाते हैं और यही शपथ लेते हैं कि हम हमारे भारत के प्रति, अपने काम के प्रति हमेशा कर्तव्यबद्ध रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पॉइंट बोल रहा है कि पुलिस अधिकारी को इस मामले की जांच करने और उस जो सांसद है, सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लेट करना फिर तो वो और जितने लोगों को परेशान कर सकता है करेगा, जितने लोगों से रिश्वत मांगना है मांगेगा। दूसरा, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, कहीं चोरी होती है तो हम क्या दूसरी चोरी करने का इंतजार करते हैं क्या?
नहीं करते ना, तो ये वाला तो गलत हो गया ना। हम इंतज़ार करेंगे क्या कि भैया दूसरी बार वो रिश्वत ले, तीसरी बार ले, चौथी बार कंप्लेन आए? ये तो आज की बात है दोस्तों, है ना, कि नॉर्मली अपन कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कथन को सत्य मानना है आपको, ठीक है। हाँ, कथन को सत्य मान के आपको ऑप्शन टिक करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है। आपको ये नहीं मानना है अपने मन से भैया हम तो हमारे पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो 10 बार शिकायत करते हैं तब भी हमारा कुछ नहीं होता है। आपको ये नहीं मानना है कि सामने वाला क्या कर रहा है। आपको तो ये मानना है कि अगर आप पुलिस अधिकारी होते तो आप क्या करते, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन में आंसर देने होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बिना समय गंवाए। दो स्थानीय क्लबों के सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं और यातायात को रोक देते हैं, है ना। अब इसमें कार्यवाही क्या कर सकते हैं भैया, कि क्या हो सकता है? स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए। दूसरा है, लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। अब आप बताइए कि अगर आप वहाँ पे पुलिस अधिकारी होते तो आप क्या करते? अगर दो गुटों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, दो ग्रुप हैं उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? क्योंकि वो तो आए दिन कुछ ना कुछ फंक्शन करते ही रहते हैं मेन रोड पे। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा सही आंसर क्या है। फ्रेंड्स फटाफट बताइए, 20 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। दो स्थानीय क्लबों के सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं और यातायात को रोक देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। एक तो क्या कि एक दूसरे से लड़ते हैं, दूसरा यहाँ पर यातायात को रोक दिया जाता है। अब आपको एक अधिकारी हो तो आपको दो दिमाग फटाफट एक साथ लगाने पड़ेंगे कि भैया झगड़ा भी ना हो और यातायात भी ना रुके, ठीक है। तो अगर आप पहले वाले इसके अपन देखें तो स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए। तो दोस्तों ट्रैफिक पुलिस का जो रूल है वो यही है कि जो ड्यूटी होती है 8-8 घंटे की बोल लें या कुछ भी बोल लें, इनको 8-8 घंटे के हिसाब से पुलिस मेन रोड पर तो एटलीस्ट आपको खड़ी करनी ही चाहिए। यही है नियम है। आप अपन देखते हैं नाइट में भी पुलिस खड़ी रहती है मेन रोड्स पर, है ना। 4 लेन वगैरह जो भी मेन रोड होती हैं जो दो शहरों को जोड़ती हैं, या फिर जो मेन रोड जो शहर में होती हैं वहाँ पर अधिकतर नाइट में भी पुलिस खड़ी रहती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि तैनात करना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई भी कांड बोल लें, कोई भी चोरी बोल लें, किसी प्रकार की छेड़छाड़ बोल लें, वो नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। अगर गवाह मिलते हैं तो बिल्कुल उनको क्या कर देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े करने वाले वैसे ही फोकटी लोग होते हैं। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले होते हैं उनको उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। ये जो ग्रुप में जाते हैं, झुंड में जाते हैं, आप लोग देखना अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि उनको ग्रुप में कैसे शामिल किया जाता है, ठीक है। उनको अगर कोई रैली में बुलाना है तो किस किस चीज़ के लिए उनको लालच दिया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात है, सभी जानते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। तीसरा कथन, स्थानीय स्कूल के बहुत से बच्चे पिछले 6 महीने में लगातार 34 बार स्कूल कैंटीन में तैयार किया भोजन खाकर बीमार पड़े हैं। 34 बार दोस्तों, लगातार 34 बार स्कूल कैंटीन में तैयार किया जाने वाला जो भोजन है वो खाकर बीमार पड़ गए हैं, ठीक है। कितने साथ? 6 महीने में, ठीक है। अब कार्यवाही क्या करोगे अगर आप स्कूल प्रबंधक हो, ठीक है। तो स्कूल प्रबंधक को तत्काल कैंटीन का ठेका समाप्त कर देना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए। दूसरा, स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन के खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना चाहिए। अब आप बताइए कि अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, हाँ प्रबंधन है, मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो आप क्या एक्शन लेंगे बताइए जरा फटाफट। 20 सेकंड का समय है दोस्तों, समय शुरू हो चुका है। बताइए क्या आंसर होगा।
चलिए फ्रेंड्स देख लें, चलिए देख लेते हैं। भैया अगर आप स्कूल प्रबंधक हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 महीने से आपके स्कूल में चौथी बार बच्चा कैंटीन के खाने से बीमार हो गया है, तो अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे पहला है कि भैया स्कूल प्रबंधक को तत्काल कैंटीन का ठेका समाप्त कर देना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए। ठीक है, क्या ये करना चाहिए? ठीक है। दूसरा देखते हैं, स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों एक बात बताइए, सबसे पहला काम तो क्या करना चाहिए कि स्कूल प्रबंधक को तत्काल कैंटीन का ठेका समाप्त कर देना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, एक्चुअली अगर आप स्कूल प्रबंधक हैं तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर बात ना आए, है ना। तो स्कूल वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि स्कूल प्रबंधक को सभी बच्चों से को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना चाहिए तुरंत। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपको एक्शन लेना है वो लीजिए। लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है आपको कि भैया स्कूल प्रबंधक को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना है। ठीक है, उसके बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो अलग बात है। ठीक है दोस्तों, कारण ये है, आप एक बात बताइए, आपने खुद ने एक स्कूल खोल रखा है, ठीक है, अब अपनी बात करते कि इसका आंसर ऐसा क्यों होगा। एक बात बताइए, आपने स्कूल खोल रखा है अपना खुद का, आप कहीं से भी कहीं तक अपनी रेपुटेशन गिरने दोगे क्या? अगर आपका प्राइवेट स्कूल आपने खोला तो आप कहीं से कहीं तक भी अपना रेपुटेशन गिरने दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए? न्यूज़ में बात आने दोगे? नहीं आने दोगे। क्यों आने दोगे भैया? नाम खराब होगा। तो वो जो कैंटीन में आप क्या करोगे, बच्चों से अभी बोल दोगे कि भैया खाना मत खाना वहाँ का, फिर आप कैंटीन वाले को चेतावनी दोगे प्राइवेटली, क्या कि भैया आपको पूरी तरीके से खाना या तो बदल दो या तो हम आपको ही बदल दें, तय कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और 6 महीने में लगातार चौथी बार हुआ ये, तो सामने वाले को आपको सिर्फ चेतावनी दे सकोगे। ठीक है, इसके अलावा आप या तो उसको हटा दो। ठीक है, आप उससे मुआवजा नहीं मांग सकते। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे यही बोलना है कि बच्चों से कि अभी कैंटीन बंद कर रहे हैं, कैंटीन से आपको खाना नहीं खाना है। क्योंकि दोस्तों कहीं पे भी आप जाना, कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट अगर उसके यहाँ कोई कैंटीन वगैरह कुछ भी है जिसने ठेके पे ले रखा होगा, दोस्तों वो कभी भी अपने ऊपर कॉलेज पे आँच नहीं आने देगा, एक इंस्टीट्यूट में आँच नहीं आने देगा, अपना नाम खराब नहीं करेगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 अनुसरण करता है। अगला सवाल, बहुत से स्कूल बसों ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट लगवाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप शॉर्ट सर्किट के कारण इन बसों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं और स्कूली बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, सीएनजी किट इतनी खतरनाक होती है दोस्तों क्योंकि वो गैस से भरी होती है। ठीक है, तो वो जब फैलती है तो पूरी गाड़ी को आग की चपेट में एकदम ले लेती है। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो किट है ये बिना आप परमिशन लिए नहीं लगा सकते, वो भी आप जैसे आप स्कूल बस है इन सब में नहीं लगा सकते। ठीक है, अब क्या है, पहला इसमें कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगाया गया है। दूसरा, सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। अब आप बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों? अगर आप एक अधिकारी होते उस क्षेत्र के या सरकार में होते तो आप क्या करते? 20 सेकंड का समय, बताइए क्या आंसर होगा? चलिए देख लें दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था कि भैया सीएनजी किट लगा कर घूम रहे हैं स्कूल के बस वाले बिना किसी दिशा निर्देशों के उचित पालन किए बिना। ठीक है, तो अब क्या करना है आपके सामने पहला है कि भैया क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगाया गया है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है कि भैया जो भी सीएनजी किट लगा के घूम रहा है स्कूल बसों में उनका तो जांच होना ही चाहिए, बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले दोस्तों। दूसरा ये है कि सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। तो ये तो गलत है।
ये तो गलत है। अगर आप फुल प्रोटेक्शन के स्कूल बस चला रहे हो और उसमें सीएनजी लगा रहे हो तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि कुछ घटना हो सकती है। लेकिन अगर आप बिना दिशा निर्देश के, बिना पालन किए रूल्स के आप सीएनजी किट लगाते हो और उसमें कोई घटना होती है तो फ्रेंड्स ये तो बहुत गलत बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है, ओनली वन फॉलोज। ठीक है। अगला है, एक निजी एयरलाइन कंपनी के प्रबंधक द्वारा 2 पायलटों को बर्खास्त किए जाने के विरोध में सतत चौथे दिन पायलटों द्वारा काम पर आने से इनकार किए जाने पर उस कंपनी की लगभग 90% उड़ानें रद्द की गई हैं। दोस्तों, कोई एक प्लेन कंपनी है, ठीक है ना, जिसकी एयरलाइंस, जिसको बोलते हैं एयरलाइन कंपनी, भैया उसके प्लेन ही नहीं उड़ रहे हैं, 90% फ्लाइट्स उसकी रुकी हुई हैं। अब यहाँ पे कार्रवाई क्या किया जा सकती है? भैया सीधी सी बात है, पायलटों ने चौथे दिन लगातार हड़ताल कर रखी है। क्यों? क्योंकि उनके 2 पायलटों को बर्खास्त कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि पहला क्या, इस संकट को समाप्त करने के लिए सरकार को इस एयरलाइन कंपनी के प्रबंधक को तुरंत बर्खास्त पायलटों को पुनः बहाल करने के निर्देश देने चाहिए। क्या आप ऐसा करोगे कि कंपनी के उसको ही बर्खास्त कर दोगे? चलिए देख लेते हैं। दूसरा, सरकार को तुरंत असहाय यात्रियों की सहायता के लिए प्रबंधन और पायलटों के बीच के गतिरोध को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। चलिए बताइए दोस्तों, 20 सेकंड का समय, आंसर क्या होगा आपका? चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सीधी सी बात है, एक निजी रिलायंस जो निजी है ना, निजी एयरलाइंस कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट है, उसकी 90% जो उड़ानें हैं वो बंद हैं। क्यों? क्योंकि भैया दोनों पायलटों को बर्खास्त कर दिया है और चौथे दिन तक लगातार पायलटों ने हड़ताल कर रखी है। अब एक बात बताओ, इस संकट को समाप्त करने के लिए सरकार को इस एयरलाइंस कंपनी के प्रबंधक को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी के प्रबंधक को निकालना या उसको हटा देना या फिर उसकी जगह उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ पे निजी बात किया है ना, प्राइवेट, सरकार दखल नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ, उसको हटाने का काम कंपनी के जो ओनर हैं वही कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सरकार को तुरंत असहाय यात्रियों की सहायता के लिए प्रबंधन और पायलटों के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो हाँ, ये सरकार कर सकती है कि भैया क्या समस्या जा रही है, कंपनीज को लेके क्या दिक्कत जा रही है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? केवल 2 अनुसरण करता है, ओनली 2 फॉलोज। ठीक है। अगला है कि शहर के स्थानीय बाजार का बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गया और माल व संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। ठीक है। अब कार्रवाई क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फिटिंग का लगाने और उनका रख रखाव करने के बारे में सरकार को सभी स्थापनाओं के कड़े निर्देशों को जारी करना चाहिए। फ्रेंड्स, मतलब क्या है इधर सीधे सीधे कि जितनी भी फिटिंग्स वगैरह जो भी है, इसके दिशा निर्देश जो हैं वो बहुत ही कड़क कर देने चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार, ये रूल तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो ऐसा कर देना चाहिए। या दूसरा, सरकार को सभी बाज़ारों को शहर के बाहरी इलाकों में ले जाकर बसा देना चाहिए। अब बताइए, अगर आप होते सरकार में तो क्या करते हैं? 20 सेकंड का समय, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लें।
बड़ा ही आसान है भैया, सीधी सी बात है, शॉर्ट सर्किट लग के आग लग गई, नुकसान हो गया बहुत सारे माल को और संपत्ति को, ठीक है, लोगों के। अब आग लगने के कारण जो शॉर्ट सर्किट हुआ उससे सरकार क्या कर सकती है? इलेक्ट्रिक फिटिंग लगाने और उनका रखरखाव करने के बारे में सरकार को सभी स्थापनाओं को कड़े दिशा निर्देशों जारी करने चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल सही है भैया, लाइन फिटिंग सही से होगी तो शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे, और शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्या होता है? लाइनें आपस में टकराती हैं, तो उसको व्यवस्थित रखें। दूसरा क्या है, सरकार को सभी बाज़ारों को शहर के बाहरी इलाकों में बसा देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं कर सकते, कारण ये है कि कभी किसी जो शहर के दूसरे कोने पर रह रहा है तो पता चल रहा है कि उसको अलग से उधर से घूम फिर के इधर साइड आना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते। जो बाजार हैं वो शहर के अंदर ही रहेंगे, तो ये तो गलत हो गया। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, अगला, आमने सामने से आने वाली दो लोकल ट्रेनें टकरा गई क्योंकि सिग्नल सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद पड़ गया था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सिग्नल सिस्टम है दोस्तों, इसको सही कर लेना, सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद पड़ गया था। ठीक है, तो कार्रवाई में आप क्या करते? ट्रेन के मोटरमैनों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जानी चाहिए। दूसरा, जो सिग्नल सिस्टम की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए सरकार को तत्काल एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। अब आप बताइए कि अगर आप होते तो क्या करते? दो ट्रेनें आपस में टकरा गई भैया, है ना, लोकल ट्रेनें थी, टकरा गई आपस में, अब कार्यवाही दो दी गई, आप बताइए आप क्या करते? 20 सेकंड का समय, फटाफट बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लें, आमने सामने से आने वाली दो लोकल ट्रेनें टकरा गई क्योंकि सिग्नल सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद पड़ गया था। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होता है देखते हैं। पहले तो ट्रेन के मोटरमैनों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी, उनकी क्या गलती है? वो तो अपनी ट्रेन चला रहे थे, उनकी क्या गलती? उनको तो कुछ भी नहीं था, उनको तो सिग्नल ही नहीं दिखा ना, सिग्नल खराब था, उनकी गलती थोड़ी ना थी। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। दूसरा, सिग्नल सिस्टम की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए सरकार को तत्काल एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, यही होता है हमेशा, जब भी कुछ होता है तो एक अलग से व्यवस्था बिठाई जाती है दोस्तों, एक गठन में होता है किसी भी समिति का या कुछ का। तो यहाँ पर एक छोटी सी टास्क फोर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट टास्क फोर्स बनाकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी चेकिंग कर सकते हैं हर चीज़ की, सिग्नल सिस्टम की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल दो अनुसरण करता है, यानी ओनली 2 फॉलोज। अगला सवाल है दोस्तों, थाईलैंड शहर में अचानक बादल फटने से अप्रत्याशित बारिश हो गई जिससे सारे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बड़ी संख्या में लोग अचानक फंस गए और सड़क पर रुके रह गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बादल फट गया दोस्तों और बहुत भयंकर बारिश हो गई, लोग फंस गए। ठीक है, कार्रवाई क्या करेंगे आप? ठीक है, और यहाँ पर आइलैंड है ना, मैंने थाईलैंड बोल दिया, यहाँ पर आइलैंड है। ठीक है दोस्तों, आइलैंड है कोई सा। ठीक है, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल अपने कर्मी तैनात कर देने चाहिए। तो अब देखते हैं आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं। दूसरा दिया हुआ है, स्थानीय प्रशासन को सभी नागरिकों को स्थिति के सुधारने तक सड़क पर निकलने का जोखिम न उठाने की सलाह देनी चाहिए। चलिए बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। 20 सेकंड का समय आपके सामने, फटाफट कीजिए, फिर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों देख लें, काफ़ी आसान सवाल था।
है ना, कि भैया एक आइलैंड है, उसमें क्या हुआ, अचानक बादल फट गया और बड़ी मात्रा में बारिश हो गई, बहुत भारी मात्रा में बारिश हो गई और जिससे सारे इलाके में बाढ़ जैसे स्थिति पैदा हो गई। और क्या हुआ, बड़ी संख्या में लोग अचानक फंस गए, सड़क पर ही रुके हुए हैं, अभी सड़क पर रुके हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला है, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल अपने कर्मी तैनात करने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, यही होता है, फोर्स तुरंत तैयार होती है दोस्तों जब ऐसी स्थिति होती है तो, ठीक है। दूसरा, स्थानीय प्रशासन को सभी नागरिकों को स्थिति के सुधरने तक सड़क पर निकलने का जोखिम न उठाने की सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, जितने भी लोग हैं जो कि अभी अंदर हैं घर के या फिर कहीं ऑफिस में फंसे हुए हैं, उनसे बोलना चाहिए कि भैया किसी भी स्थिति में आपको बाहर नहीं निकलना है, जहाँ है वहीं रहना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलोज। अगला है, पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई है। समझ रहे हो दोस्तों, 2 शहर को कोई सी सड़क जोड़ रही है, वहाँ पे इतना पानी गिरा कि सड़क ही गायब हो गई है, ठीक है। तो अब आप कार्यवाही में क्या करेंगे, नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने का प्रयास तत्काल करना चाहिए। दूसरा, नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, 20 सेकंड का समय है, फटाफट बताइएगा। देख लो दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है कि 2 दिनों से भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख मार्ग भागों को जोड़ने वाली जो सड़क थी वो जलमग्न हो गई, ठीक है, यानी जल में चली गई, अपने को दिख ही नहीं रही है, रोड होती है ना कभी कभी रोड नहीं दिखती पानी में, ठीक है। चलिए, अब इसमें बोला जा रहा है कि नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने के प्रयास तत्काल करने चाहिए। तो बिल्कुल सही है। दूसरा, नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, जैसे कोरोना में सबको घर घर जाकर सूचना दी गई थी, डीजे थे, कचरा गाड़ियों ने ऐलान किया कि भैया घर में ही रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है बहुत, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ फॉलोज। अगला सवाल है, पिछले कुछ सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई। आवश्यक वस्तुएं दोस्तों जैसे दाल, रोटी, खाना पीना, जो अपन लोग नॉर्मली जिससे जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आप कार्रवाई क्या करेंगे, कीमतों की प्रवृत्ति, ठीक है, कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। दूसरा, सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कर यानी दोस्तों टैक्स तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, 20 सेकंड का समय, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होगा दोस्तों। चलिए देख लें दोस्तों, पिछले कुछ सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई। यहाँ पे कार्रवाई में कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी होता है तो सरकार कुछ भी अंधाधुंध फैसले कर सकती है, ठीक है। उसको एक समिति का गठन करना होता है, वो रिपोर्ट देती है कि क्यों बढ़े इसके दाम एकदम से, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। तो गलत है दोस्तों, सरकार के पास टैक्स नहीं जाएगा तो दोस्तों देश का विकास नहीं होगा। अगर हम हर चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से अगर टैक्स हटा दें तो सरकार के पास पैसा ही नहीं जाएगा और जो
आगे हमारी तरक्की होनी है, देश का विकास होना है, हमारी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ जाएगा दोस्तों। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका आंसर क्या होगा? केवल एक अनुसरण करता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के प्रबंधन के निर्णय का विरोध करने के लिए स्थानीय स्कूल के बहुत से शिक्षकों ने प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल को अपने त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, अब कार्यवाही अगर आप स्कूल प्रबंधक होते तो क्या करते? स्कूल प्रबंधक को त्यागपत्र को स्वीकार कर ले नए शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए, या दूसरा वेतन वृद्धि पर विचार करने का आश्वासन देते हुए स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों को बने रहने के लिए राजी करना चाहिए। अब आप बताइए कि आप होते स्कूल प्रबंधक तो क्या करते दोस्तों? 20 सेकंड का समय, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख लें दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए आपका। चलिए यहाँ पर है कि संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने पर, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वेतन वृद्धि जो होती है ना वो इन्होंने नहीं की स्कूल प्रबंधन में। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स ने क्या करा, सभी ने मिलकर प्रिंसिपल को क्या बोल दिया, त्यागपत्र दे दिया, हम तो जा रहे भैया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कथन दिए, जो कार्यवाही दी हुई कि अगर आप होते तो क्या करते हैं, तो स्कूल प्रबंधक को त्यागपत्र को स्वीकार कर लेना चाहिए और नए शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए। तो गलत है, कारण यह इसकी स्कूल के रेपुटेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरीके से गिर जाएगी। ठीक है, दूसरा वेतन वृद्धि पर विचार करने का आश्वासन देते हुए स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों को बने रहने के लिए राजी करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 2 अनुसरण करता है। अगला सवाल, पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, कुछ वर्षों में क्या हुआ है, शहरी क्षेत्रों में, मतलब जो शहर के क्षेत्र है उसमें सरकारी स्कूल में बच्चे जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट में जाना पसंद कर रहे हैं। तो कार्रवाई क्या करनी चाहिए, सरकार को शहरी क्षेत्रों के ऐसे सभी स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिनमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक हो। ठीक है, दूसरा शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित किया जाना चाहिए। अब आप बताइए कि क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय, फटाफट बताइए दोस्तों कि आंसर क्या होना चाहिए। देख लें फ्रेंड्स। चलिए अब इसमें क्या हुआ है कि जो सिटी में रहने वाले बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद कर रहे हैं बजाय किसके, सरकारी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सरकार को शहरी क्षेत्रों के ऐसे सभी स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिनमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक हो। तो ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी ना स्कूल बंद हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है, ये भी माता पिता को दंडित करेंगे क्योंकि बच्चे को स्कूल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को नहीं पढ़ना उसमें, उसका लेवल नीचे का है। प्राइवेट स्कूल्स में अगर अच्छी पढ़ाई होती है तो बच्चा सरकारी क्यों छोड़ेगा। सरकारी अगर उसमें शिक्षा इतनी अच्छी हो जाए तो बच्चा प्राइवेट में जाए ही क्यों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों गलत है और माता पिता को दंडित नहीं किया जा सकता। ये हमारा अधिकार है कि हमें कहाँ पढ़ना है, प्राइवेट में या सरकारी में। ठीक है, सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो दोनों ही गलत हैं।
ठीक है, यानी कि न तो एक न ही दो अनुसरण करते हैं, नाइदर वन नाइदर टू फॉलो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आपने वीडियो को आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ये बताइए आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ताकि हम और भी नए वीडियोस आप लोगों के लिए जल्द से जल्द बना सकें। और फ्रेंड्स, वैकेंसीज और वीडियोस की अगर जानकारी चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल। थैंक यू फ्रेंड्स।